बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 18 जनवरी 2026 इतवार का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं नाज़रीन कराम, क्योंकि इस वक्त मशरिक़ वुस्ता हाई अलर्ट पे है। ईरान पर अमरीका एक और स्ट्राइक कर सकता है, बड़ी स्ट्राइक कर सकता है। और पिछली स्ट्राइक जो अमरीका ने ऐन मौके पर कैंसिल की, उसे ईरान का भी यही मौक़िफ़ है कि अमरीका ईरान को डिसीव करने के लिए, धोखा देने के लिए और मज़ीद तैयारी के लिए वक्त के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अमरीका टाइम बाय कर रहा है ताकि एक तो अमरीका जोरदार स्ट्राइक कर सके, दूसरा ईरान जो है वो जवाब के लिए जिस तरह से तैयार था वो वाला मामला जो है वो क्लियर हो जाए, ईरान इजी हो जाए। और तीसरा, इसराइल जो है वो अपने दिफा के लिए और अपने इंटरसेप्टर मिसाइल, ताकि अगर ईरान की तरफ से रिटेलिएशन होती है तो जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं उनकी स्टॉक पाइल को इसराइल तैयार कर सके, उसके जखीरे को। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर एक तरफ तो दोबारा से स्ट्राइक की बातें हो रही हैं, एक तरफ तो बाकी सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस सब के अंदर ईरान के हवाले से अब तक का सबसे बड़ा क्लेम, याद रखिएगा कि दो मुल्क इस रीजन में ऐसे हैं जो अमेरिका के ईरान में जो एस्पायरेशंस हैं, अमेरिका के जो अज़ाइम हैं, उनकी राह की रुकावट है। वो दो मुल्क कौन से हैं? रूस और चीन। और अब ईरान ने रूस की मदद से एक तजुर्बा किया है और इस हवाले से कुछ रिपोर्ट्स सोशल मीडिया पर आई हैं। पूरी दुनिया में खलबली मची है कि ये आखिर मामला क्या है, माजरा क्या है। इसे ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, इसकी प्रैक्टिकलिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं और कैसे ये अब तक का सबसे तबाहकुन तजुर्बा है ईरान की तरफ से रिपोर्टेडली, इसकी भी डिस्कशन करते हैं। लेकिन उससे पहले वही दरखास्त जो इससे पहले कुछ ब्लॉग्स में आपके सामने की कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करना है। अब नाज़रीन इकराम, जो सिचुएशन है जरा इस सिचुएशन को समझें। इस वक्त एक जानिब तो ईरान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर स्टेटमेंट दिया है कि अब हमें सीरियसली सोचना होगा कि ईरान के अंदर निज़ाम हुकूमत बदले, यानी अभी भी रिजीम चेंज की बात है। तेहरान में 3 धमाके होते हैं, दोबारा से प्रोटेस्ट की बात की जाती है। 60,000 वेपन्स ईरान की पुलिस पकड़ती है जो ईरान में स्मगल करके लाए जाते हैं, जो कि हुकूमत के लिए नहीं है, तो जाहिर बात है हुकूमत मुखालिफ ग्रुप्स के लिए है। इसके साथ ही साथ इसराइल के अंदर मौजूद अमरीकी ऑफिशियल्स वहाँ के मीडिया को कहते हैं स्ट्राइक होनी है, अमरीका बस तैयारी कर रहा है और इस मरतबा बड़ी स्ट्राइक होगी और ऐसी स्ट्राइक जो कि डिसाइसिव हो। यही इसराइल का मुतालबा भी है कि एक जोरदार जर्ब लगाई जाए जो कि मैटर करे। यानी अब क्या एक मरतबा फिर चीजें शुरू हो सकती हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर जो है उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है कि ईरान के अंदर जो अमवात हुई, एहतजाज पुरतशद्दुद हुए, इसका जिम्मेदार डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप है। फिर उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि देखें हमारे मुल्क के अंदर जो एहतजाज हुए उनमें मुल्क दुश्मन अनासिर की ईमा पर कत्लो गारत करी करने वाले भी थे और उन्हें सजा मिलेगी ही मिलेगी। और उसकी सजा क्या है? ईरान के कानून के मुताबिक वो सजाए मौत है। ट्रंप कह चुका है कि सजाए मौत ईरान की हुकूमत किसी एहतजाज में गिरफ्तार होने वाले बंदे को नहीं देगी जो कि इन एहतजाजों के अंदर जिनका फौरन इन्वॉल्वमेंट साबित हुई। तो ये भी एक नुक्ता है जिस पर इख्तलाफ है। और अभी भी ईरान ने खुद ये कहा, ईरान का अपना स्टेट मीडिया ये कह रहा है, ईरान के अपने स्टेट मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि भाई ईरानियन गवर्नमेंट ने ये बयान जारी किया है कि भाई हमें पता है कि ट्रंप हमें धोखा दे रहा है। अब इस सबके अंदर इन द पास्ट फ्यू डेज हुआ क्या है? रूस का सबसे बड़ा एलाई जो है वो बेलारूस भी है और रूस ने यूक्रेन जंग के अंदर ईरान के हथियार भी इस्तेमाल किए, ड्रोन्स और मिसाइल्स भी। और रशिया जो है वो ईरान का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। फिर चाइना जो है वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर पार्टनर है। और इवन अभी जो स्टारलिंक का पूरा सिस्टम जैम हुआ उसमें मिलिट्री ग्रेड जैमर्स के वाले से ये कहा गया कि ये चीन ने प्रोवाइड किए हैं इस लेवल के, जिसने स्टारलिंक को उड़ा के रख दिया और अमेरिका को सरप्राइज दिया। रूस जो है उसकी तरफ से कुछ तैयारे उड़ते हैं रूस और बेलारूस से, और उन तैयारों के वाले से यह कहा गया कि वो तैयारे कार्गो तैयारे ईरान में आए पिछले कुछ दिनों में और उन्होंने ईरान को कुछ हथियार दिए। यहां तक इवन बात हुई है कि जो सिकंदर मिसाइल है रशिया का, जो कि इवन न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। देखिए, एक तो होता है आप न्यूक्लियर वॉरहेड बनाएं, फिर आपको ऐसे मिसाइल चाहिए होते हैं जो उस न्यूक्लियर वॉरहेड को लेकर आगे जा सके। तो इसके हवाले से यह बताया गया कि इवन मुबैना तौर पर रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यह न्यूक्लियर कैपेबल और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाला जो मिसाइल है वो तक ईरान को प्रोवाइड कर दिया। फिर इवन जो जून 2025 के अंदर जंग हुई थी ईरान और इसराइल की 12 रोजा जंग, उसमें भी चीन से कुछ तैयारे आए थे और जब पूरी एयर स्पेस बंद थी तो चीन से कुछ तैयारे बीजिंग और शंघाई से उड़े और उन तैयारों की कंपनीज पर पहले ही अमेरिका सैंक्शन लगा चुका है और इल्जाम भी पहले से यही था कि ये तैयारों की कंपनीज जो हैं ये सिविलियन एयरक्राफ्ट के रूप में दर हकीकत हथियार प्रोवाइड करते हैं ईरान को। तो एक चीज आप याद रखिएगा कि वेनेजुएला तो दूसरी दुनिया में ना अमेरिका के पास
है, लेकिन इस रीजन में आकर अगर अमेरिका ईरान को काउंटर करता है तो वो चाइना और रशिया के लिए एक बहुत डिफरेंट स्टोरी होगी। अब इस सारी सिचुएशन में मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त कुछ खबरें आ रही हैं। देखिए, ईरान जो है उसकी रेंज क्या है, इस चीज को आपने समझना है। ईरान की रेंज अमेरिका तक नहीं है। ईरान की रेंज इस खित्ते के अंदर इस पूरे रीजन के अंदर जो अमेरिका के बेसिस हैं वहां तक है। यानी ईरान के पास जो इस वक्त मिसाइल हैं वो मिडल ईस्ट तक जा सकते हैं या इसराइल तक जा सकते हैं। यही एक रियलिटी है। ईरान डायरेक्टली अमेरिका तक नहीं आ सकता, और ये बात अमेरिका को पता है। इसलिए अमेरिका क्या करता है, यहां से अपने बेसों से हमला करके अपने बेस खाली कर लेता है, और अमेरिका में सुकून से अमेरिका बैठा रहता है वहां पर। वो कहता है यहां पर ईरान पहुंच ही नहीं सकता। क्या अब ये इक्वेशन चेंज होने वाली है, और क्या ताकत का ये तवाजुन जो है ये बिगड़ने वाला है? एक जानिब तो कहा जाता है कि वो जो 400 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो अमेरिका की स्ट्राइक्स में बच गई थी वो कहां पर है? क्या ईरान एन मौके पर, सिकंदर मिसाइल पहले आ गया, न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाला, क्या ईरान एटमी तजुर्बा करके बड़ा सरप्राइज कर सकता है इन द एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस? या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी जो इस वक्त सामने आ रही है, क्योंकि ईरान के अपने मीडिया आउटलेट्स ने कहा कि हमें 48 घंटे लगने हैं, मैक्सिमम 48, मिनिमम 24 से 48 घंटों में वी कैन डू इट अगर हम चाहें। अब ईरान ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिकली अगर रुका हुआ है वो एक अलग बात है, सैंक्शंस और बहुत सी चीजें होती हैं। लेकिन अब नाज़रीन इकराम जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि ईरान जो है उसने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसके तजुर्बों पर काम शुरू किया, और ये फाइनल स्टेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंट में है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज बहुत ज्यादा होती है, और ये एक जो इंटरकॉन्टिनेंटल आईसीबीएम्स होते हैं ये गेम चेंजर्स होते हैं किसी भी मुल्क के दिफा के अंदर। और इसके हवाले से बताया गया है कि रशिया के अप्रूवल से ये साइबेरिया तक गए हैं। ईरान ने जो तजुर्बा मुबैना तौर पर सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्योंकि ईरान ने इसकी अनाउंसमेंट नहीं की, ये वैसे ही है जैसे पाकिस्तान के हवाले से हमने क्वेटा का एक नोटम जारी किया फ़ज़ाओं का, फिर वहाँ पर फ़ज़ा का रंग भी बदला, और जब वो रंग बदला तो एन उसी मौके के ऊपर अमेरिका का एक तैयारा जो है जो मॉनिटरिंग करता है वो समुंदर के अंदर आया, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के तजुर्बों को मॉनिटर करता है। अभी भी इस वक्त जो सर्वेलेंस है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, और ख़ित्ते के अंदर जो सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक है ईरान के आसपास, और इस वक्त मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है और चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से तब्दील हो रही हैं। तो मामला जो है वो इस वक्त भी फंसा हुआ है, मैच अभी भी फंसा हुआ है, और इस सब के अंदर अगर ईरान ये तजुर्बा कर जाता है, और अगर ये आईसीबीएम्स जो कि रशिया के मदद से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल होता है, और इवन इसकी जो मिनिमम रेंज है वो 5500 किलोमीटर होती है, और ये कॉन्टिनेंट्स बर्रे आज़मों को क्रॉस करके जा सकता है। ये पावरफुल वेपन्स जो है नाज़रीन इकराम ये बेसिकली न्यूक्लियर डेटरेंट के तौर पर भी यूज़ होते हैं, और इसमें होता यह है कि एक दुनिया के सिर्फ चंद ममालिक हैं जिनमें अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है, बरतानिया है, नॉर्थ कोरिया जो है उसके हवाले से कहा जाता है कि उसके पास भी ये टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान ने इसके हवाले से कुछ एम्बिग्विटी छोड़ी पिछले कुछ दिनों में, कुछ सरप्राइजेस देके, हर चीज़ बताने वाली नहीं होती, और इसीलिए शायद ईरान भी खामोश है। कुछ चीज़ें आप पब्लिक करते हैं कि भाई दुनिया बाज रहे आपके पास आकर आपके साथ लड़े नहीं, कुछ हथियार आप बताते नहीं है ताकि अगर कोई आ ही जाए तो फिर उसे कुछ सरप्राइज भी तो रहने देना, अपना सब कुछ पहले नहीं बताते। तो अब इस सब के अंदर क्या ईरान एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है, और क्या ईरान इस हवाले से, अब ये सवालात होना इंटरनेशनल मीडिया पर भी शुरू हो चुके हैं, और इंटरनेशनल मीडिया अगर ये सवालात पूछ रहा है तो आई थिंक कि चीजें जो हैं वो, इसका मतलब है कि एक बहुत ही डिफरेंट रुख पे हैं, और मामलात जो हैं वो बहुत ही डिफरेंट हैं, और खतरा जो है वो दोनों तरफ से। जाहिर बात है ईरान भी अपनी तैयारियां कर रहा है। अब जो टाइम बाय किया गया है 2-3 हफ्ते का स्ट्रेच है कि उसके बाद स्ट्राइक्स होंगी, तो ऑब्वियसली इस दौरान ईरान भी अपनी तैयारी करेगा, इसराइल भी। हम तो पुरअमन रहने की बात करते हैं, हम तो चाहते हैं खित्ते में अमन हो, लेकिन सूरत हाल तशवीशनाक है। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगरान पाकिस्तान जिंदाबाद।